हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा अपना कि अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था मेरा 23 तारीख को, अभी जस्ट यही 23 कल परसों, तो उसकी क्या मतलब व्यवस्था उनकी क्या थी और एडीक्यूटी में क्या क्या गड़बड़ी है। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में देखी थी कि एडीक्यूटी की व्यवस्था सही नहीं है, और मैं इसीलिए एग्ज़ाम देने भी गया था कि मैं देख सकूं कि इनका मतलब क्या व्यवस्था है, कैसा इंतज़ाम इनका रहता है। तो मैं तुम्हें बताऊँ ज़्यादा बातें ना करते हुए कि क्या व्यवस्था थी, कैसा क्या रहा। देखो, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, पहली बात तो एक लड़का था जो जिसके साथ चाबी आ गई, उसकी की आ गई। वो बाइक से आया था या पता नहीं किसी चीज़ से आया था, उसके साथ एक चाबी आ गई। तो जब वो लोग स्टार्टिंग में जब चेक कर रहे थे कि एडमिट कार्ड लेके, और मतलब किसी के पास कोई चीज़ है तो नहीं, तो उसने कहा कि सर मेरे पास ये चाबी है। तो बोले कोई बात नहीं, वो अंदर ही ले जाओ, वहीं रख देना कहीं जाके। तो एक तो देखो, यहीं से टीसीएस में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने टीसीएस के इतने एग्ज़ाम दिए। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम सेंटर मतलब अंदर पहुंचा, तो अंदर जब सारी वेरिफिकेशंस होने के बाद फिर जब हम लोग सीट पे बैठ गए, तो मेरे जस्ट पास में एक लड़का बैठा था। तो उसका सिस्टम मतलब थोड़ी देर चलने के बाद वो इन्विजिलेटर से बोला कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। तो फिर वो लड़की आई, इन्विजिलेटर थी, जो इन्विजिलेटर भी उनके ऐसे ही थे, मतलब बहुत ही उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसने कई सारे माउस चेंज किए, और कोई माउस चल नहीं रहा था। बहुत देर के बाद एक माउस चला, फिर उसका फिर से सिस्टम स्टार्ट हुआ, और सिस्टम स्टार्ट होने के बाद फिर उसने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। और एग्ज़ाम देते 15-20 मिनट हुए होंगे, फिर उसका सिस्टम ही मतलब ख़राब हो गया। फिर उसको उन्होंने ऐसा किया कि जिस सीट पे लड़का नहीं आया था, लड़का लड़की जो भी था, कैंडिडेट नहीं आया था, उन्होंने उसको उस सीट पे शिफ्ट कर दिया। पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा, उसका पूरा बायोडाटा वहाँ भेज दिया या क्या भी किया। उन्होंने उस लड़के को वहाँ से उठाकर और दूसरे वाले सीट पर बैठा दिया। ऐसे ही एक और लड़का था जिसका सिस्टम काम करना बंद कर गया था, तो उसका भी उन्होंने वही किया कि जो सीट खाली थी, जिस सीट पर कैंडिडेट आया नहीं था, वहाँ से उठाया और वो वाली सीट पर बैठा दिया जहाँ वो कैंडिडेट आया नहीं था, जिसकी सीट खाली थी। तो दो गड़बड़ी हो गई, और ऐसे पता नहीं कितने बच्चों का हुआ होगा वहाँ। और मतलब बच्चों को तो हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यही सारी दिक्कतें ये एडीक्यूटी कर रही है। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मेरा एग्ज़ाम जब फिनिश हो गया, आपको सबको पता होगा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक बार फिर से फ़ोटो खींचते हैं, वो बायोमेट्रिक करते हैं। तो उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया, तो बोले ठीक है बैठे रहो, और सबका हो जाए फिर जाएंगे। तो जब मैं बायोमेट्रिक करा के वापस लौट रहा था, तो मेरी सीट मतलब एक सीट इधर थी, उस सीट के जस्ट बगल में एक सीट छोड़ के एक लड़की एग्ज़ाम दे रही थी। जब मैं दोबारा सीट पे अपनी आया, तो मैं देखा उसका 14 मिनट भी बचे हैं एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट होने में। 10 बजने के बाद भी उसका 14 मिनट बचे थे, और जबकि मेरा एग्ज़ाम 10 बजे ख़त्म ही हो गया था। तो अब मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसका एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ है या इसको ज़्यादा टाइम मिल गया है, पता नहीं क्या। फिर वो बोले कि जिनका एग्ज़ाम हो गया वो लोग चले जाएँ, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया। अब मैं ये समझो कि मैं ऑटो पे बैठ के, और मुझे वहाँ मतलब जहाँ जाना था डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँगा, तब कुछ बच्चों का एग्ज़ाम फिनिश हुआ होगा जिनके 15-15, 14-14 मिनट बाकी थे। अब बताओ ये क्या चेक है, टेक्निकल फ़ॉल्ट है, ये गड़बड़ हो रही है, धाँधली है, क्या है? कि ना तो तुम्हारा सिस्टम सही है, तुम दूसरे सिस्टम पे बच्चों को लॉगिन करा दे रहे हो। और 9 से 10 हमेशा टीसीएस कराती थी, तो 9 से 10 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर स्टार्ट होके और ख़त्म हो जाता था। और वहाँ क्या है कि 10 बजने के बाद भी 14 मिनट बच रहे, किसी के 9 मिनट बच रहे, किसी के 10 मिनट बच रहे। समझ ही नहीं आ रहा क्या मतलब चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं भाई क्या है इनका, कुछ अलग ही है यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। कोई बात नहीं, मैं ही बता दे के। और हाँ, बात करूँ तुम क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी थी, जो अंदर एग्ज़ाम था उसमें क्या गड़बड़ी थी। तो एक क्वेश्चन था मैथ्स का, उसके 3 ऑप्शन सेम थे। मतलब मैंने जब देखा तो उसके, अब बताओ अगर जिसके 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, तो उसमें क्या मैं टिक करूँगा, क्या नहीं करूँगा। रीजनिंग बहुत ईजी थी, मैथ्स मतलब ना तो ईजी था ना कठिन था, मीडियम था। और इंग्लिश अच्छी खासी टफ़ थी, इंग्लिश बहुत टफ़ थी, मतलब सही सलामत टफ़ थी। पैराग्राफ बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का था। मैंने टीसीएस के भी मॉक दिए हैं और एग्ज़ाम भी दिए हैं, सीजीएल के, एसएससी के, सीएचएसएल के भी। तो इतना टफ़ नहीं था फिलहाल, पैराग्राफ बहुत टफ़ था। जीके जीएस अच्छी खासी थी, बस रीजनिंग का लेवल बहुत ही गिरा हुआ था। मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, केवल शायद 2 क्वेश्चन बचे थे, 1 क्वेश्चन, बाकी मैंने सब कर दिए। जबकि मैंने बहुत दिन से मॉक नहीं दिया था, फिर भी मैंने सब कर दिए। लेकिन इनकी व्यवस्था एक नंबर घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है। इससे ज़्यादा व्यवस्था किसी भी संस्था की हो नहीं सकती मेरे हिसाब से, टीसीएस की तो कभी नहीं हो सकती।
तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि सरकार को हटाएँ, सीधी बात है सरकार को हटाएँ। और ये भ्रष्ट सरकार जब जाएगी तभी ये संस्थाएँ बदली जाएँगी और हमारे पेपर सही से होंगे, नहीं तो ये रिमोट एक्सेस चलता रहेगा और ऐसे ही हमारी लाइफ बर्बाद होती रहेगी। और एग्ज़ाम देने से तो दोस्तों एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा निकलने वाला है इस तरह से, क्योंकि ये घटिया हरकतें चल रही हैं और ऐसे चलती रहेंगी, ये लोग मानेंगे तो है नहीं। क्योंकि अभी धरना प्रदर्शन हुआ, इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। तो मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है कि जितना हो सके इस सरकार को हटाएँ, जैसे भी हो सके। मैं तो कह रहा हूँ 29 से पहले ही हट जाए सरकार तो अच्छी बात है, नहीं तो कितने बच्चों की एज निकल जाएगी और उनका एग्ज़ाम भी सही से हो नहीं पाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अभी मुझे स्कूल भी जाना है पढ़ाने के लिए, टाइम नहीं मिलता है। मैं डेली वीडियोज़ बनाऊँगा अब। सो धन्यवाद।